अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, हकीकी आदाद हम कर रहे हैं। इसमें मशक़ी सेट 2.3 हम शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली मिसाल जज़री मिक़दारों के दर्जे बताना है। दर्जे हम कैसे पहचानेंगे, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे जज़र 2 है, अगर हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें तो 2 की कुव्वत 1/2 होगा। यही जो नसब नुमा में 2 आया है कुव्वत में, ये इसका दर्जा होगा, यानी दर्जा हम 2 लिखेंगे। अगर इसी तरह हम इसको लिखें और यहाँ इसकी मिक़दार 3 आई, यानी जज़र में यहाँ 3 रहा, इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में इस तरह से लिखेंगे, यानी इसका जो दर्जा होगा वो 3 होगा। इसी तरह कोई मिसाल इस तरह से होगी 5 जज़र 2। अब यहाँ जज़र में 2 है, ये 5 नहीं देखना है, 5 ज़र्ब में है, तो ये 2 जो होगा इसका दर्जा होगा, यानी दर्जा यहाँ पर हम 2 लेंगे। आसान सी बात है और हमने इसको सीखा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मशक़ी सेट 2.3 की जो पहली मिसाल है ये आपको करनी है और इसमें दर्जे बताना है। इसी तरह इसकी जो दूसरी मिसाल है मशक़ी सेट 2.3 की, जिसमें हमको जज़री मिक़दार को पहचानना है कि जज़री मिक़दार है या नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम जज़री मिक़दार कहेंगे क्योंकि ये जज़र में है। अब इसी मिसाल को अगर हम यहाँ इस तरह से लें, एक मिसाल हम दूसरी लेते हैं इस तरह से, तो अब इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे? 4 की कुव्वत 1/2। 4 2 का मुरब्बा है, 2 की कुव्वत 2 और इसकी कुव्वत है 1/2। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यानी जज़र खत्म हो गया। यानी ये इस तरह से अगर पूछा जाएगा कि जज़री मिक़दार है या नहीं, तो हम लिखेंगे ये जज़री मिक़दार नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो जज़र यहाँ से खत्म हो जा रहा है, 2 बच रहा है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। अगर कोई मिसाल इस तरह से है, ये जज़र में 16 है, इसको हम लिखेंगे 16 की कुव्वत 1/4 और 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की कुव्वत 4, इसकी कुव्वत है 1/4। ये 4 और ये 4 खत्म होगा, बचेगा 2। अब ये हल करने के बाद 2 बच रहा है, यानी जज़र खत्म हो जा रही है, तो ये जज़री मिक़दार नहीं है। लेकिन कोई मिसाल इस तरह से है, अब ये जज़री मिक़दार है क्योंकि हम इसको हल नहीं कर सकते। 51 जो है किसी का मुरब्बा नहीं है, जज़रुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए हम उसको हल नहीं कर सकते हैं, ये वैसे ही रहेगा, इसलिए ये जज़री मिक़दार है। तो आपको पहचानना होगा कि जज़री मिक़दार है या नहीं। तो ये 2 मिसालें, मिसाल नंबर 1 में दर्जा बताना है और मिसाल नंबर 2 में आपको पहचानना है कि जज़री मिक़दार है या नहीं। उम्मीद है तालिबात आपको ये दोनों मिसालें समझ में आई होगी। ये दोनों मिसालों में आपको मिसालें दी गई है, उसको हल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।